दोस्तों, आज की हमारी ब्रह्मचर्य नाश की स्टोरी एक लड़की की है जो कि यह एक सच्ची घटना पर आधारित है। अगर आप भी वीर नाश करते हो तो ये कहानी आपको अंतिम तक जरूर सुननी है। तो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, एक शहर में एक लड़का रहता था। उसका नाम करण था। करण अपने माता पिता का एक लौता लड़का था। वह पढ़ाई में भी होशियार था। करण के माता पिता भी उसको बहुत चाहते थे। करण प्रतिदिन स्कूल जाता था। स्कूल में भी सब अच्छे घर के बच्चे पढ़ते थे। करण के स्कूल में उसके कुछ दोस्त भी पढ़ते थे। एक दिन करण के स्कूल की स्कूल ट्रिप हर साल कहीं टूर पर जाती थी, जिसमें उसके सभी मित्र भी स्कूल ट्रिप पर जा रहे थे। करण के स्कूल वालों ने और उसके दोस्तों ने उससे भी चलने को कहा। करण का भी मन उस ट्रिप में जाने को हुआ। उसने घर आकर अपने पिताजी से स्कूल ट्रिप के बारे में बताया। फिर उसके पिताजी ने उसका मन रखते हुए उसको भी ट्रिप पर जाने की परमिशन दे दी और अपने पिता के संपर्क में रहने के लिए एक स्मार्टफोन भी दे दिया। वह ट्रिप के लिए रवाना हो गया। उसके साथ उसका प्रिय मित्र आकाश भी था। आकाश बहुत ही तेज था तथा वह खुरापाती भी था। जब वह स्कूल बस होटल में रुकी तो वहाँ पर करण के मित्र सब एक साथ थे। करण ने अपने दोस्त आकाश से कहा कि मैं बोर हो रहा हूँ, मेरे फोन में कुछ अच्छा नहीं है। फिर आकाश ने उसका फोन लेते हुए बोला कि मैं आज तुम्हें एक ऐसी चीज दिखाऊंगा और कराऊंगा जिससे तुम्हें स्वर्ग से भी अच्छा प्रतीत होगा। वह बस इतना कहते हुए आकाश ने उसके फोन में अश्लील वीडियो चलाई और करण को दिखाई। करण यह सब देखकर आश्चर्यचकित हो गया और टेंशन में पड़ गया। फिर उसके बाद आकाश ने उससे बोला कि मैं अब जो कर रहा हूँ पैसा तुम भी करो। फिर आकाश अपनी मुट्ठ इंद्री को बाहर निकालकर हिलाने लगा। जब करण ने देखा तो वह डर गया, लेकिन उसके बाद फिर आकाश के कहने पर वो भी ऐसा करने से डर रहा था। पर आकाश ने अपने हाथों से करण की मुट्ठ इंद्री को बाहर निकालकर स्वयं ही तेजी से हिलाने लगा। फिर उसको उसमें मजा आया। उसके बाद जब वह स्कूल ट्रिप से वापस लौटा तो वो उसे ही सोच रहा था। अब वह अपने फोन में वही अश्लील वीडियो देखने लगा और मुट्ठ क्रिया करने लगा। ऐसा वह प्रतिदिन करता था। यह सब चलता रहा। वह 15 साल का था और अब वह 19 साल का हो चुका था। वह बिल्कुल झड़ चुका था। वह अयासियां भी करता था। सब उसको देखकर उससे यही पूछते थे कि पहले तुम कैसे थे और अब कैसे हो गए हो। करण शर्मिंदा होकर आगे बढ़ जाता था। एक दिन हस्त क्रिया करते हुए उसके पिताजी ने उसे देख लिया और वह सब समझ गए कि यह अभी इतना पतला और कमजोर हो चुका है। रौनक तो इसके मुख से गायब हो चुकी है। फिर उसके पिताजी ने उसका विवाह करा दिया। उसका विवाह होने के बाद जब वह संबंध बनाता था तो वह अपनी पत्नी को संतुष्ट नहीं कर पा रहा था। वह इसलिए क्योंकि उसने लगभग 4 साल से अधिक तक अपने अमूल्य वीर को नष्ट किया। इसलिए अब उसके अंदर कुछ भी नहीं बचा था। उसका वीर जल्द ही निकल जाता था और ना ही वह संतान उत्पत्ति कर पा रहा था। वह बहुत गंभीर समस्या में पड़ गया। फिर उसने कई वैद्यों, हकीमों और चिकित्सकों को अपनी समस्या बताई, पर उसे कुछ भी फायदा नहीं हुआ। फिर एक दिन वह अपने पास वाले हनुमान जी के मंदिर गया हुआ था। वहाँ पर वह उदास होकर गुमसुम बैठा था, प्रार्थना कर रहा था। मंदिर के पुजारी ने उसे देखा तो उसकी समस्या का कारण पूछा। करण ने अपनी सारी आप बीती बताई। फिर पुजारी ने यह सुनकर उससे बोले कि इसका इलाज तुम्हें ब्रह्मचर्य का 2 वर्ष तक अखंडता से पालन करना होगा, जिससे कि तुम्हारी ऊर्जा वापस लौटने लगेगी और तुमने जितना ही वीर नष्ट किया होगा वह दोबारा वापस आ जाएगा। और इसके साथ ही तुम्हें योग प्राणायाम योग करना होगा, जिससे कि तुम्हारा मन शुद्ध होगा और तुम्हारा शरीर भी अच्छा बनेगा। इसके बाद तुम्हारी संतति भी ऊर्जावान होगी। तुम्हें अपने आहार में बदलाव लाना है। उसके बाद तुम्हें शाम को मंदिर में सत्संग
होता है, तुम्हें जरूर आना है। इससे तुम्हारा मन निर्मल हो जाएगा, फिर तुम जो चाहोगे वो प्राप्त करने की ऊर्जा तुम्हारे अंदर आ जाएगी। यह सब करने से तुम्हारी संतति भी गुणवान व ऊर्जावान पैदा होगी। इसलिए तन मन से सारे विषय विकारों को नष्ट करके ईश्वर की साधना करो और ब्रह्मचर्य का अखंडता से पालन करो। दोस्तों, आज तक काम भोग ने किसी का भला नहीं किया है तो वह आपका क्या करेगी। इसलिए इस कहानी को सुनने के बाद अगर आपका मन बदला हो तो कमेंट में जरूर जय श्री राम लिखते जाना और आज से ही आपको ब्रह्मचर्य की सौगंध खानी है। दोस्तों, तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय श्री राम।